Hello everyone, welcome to my channel. The topic of discussion for today is fiscal policy. Previous video में I have covered monetary policy, quantitative and qualitative measures. आपको अगर क्लियर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं. आज हम जिस पॉलिसी की शुरुआत करने वाले हैं वो है फिजिकल पॉलिसी. एंड विद फिजिकल पॉलिसी वील बी कवरिंग पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट. तो आज के इस वीडियो में वील बी स्टार्टिंग एवरीथिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी. क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द डेफिनेशन गिवन दैट फिजिकल पॉलिसी is defined as a policy under which the government uses the instruments of taxation, public spending मतलब public expenditure, and public borrowing मतलब public debt to achieve various objectives of economic policy. अब हम सब ने पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, कैसे लोगों से पैसे लेने हैं, कैसे लोगों के ऊपर खर्चे करने हैं. तो वो सारी चीज़ें, वो सारे फंक्शंस जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से टैक्स लेती है, लोगों के ऊपर खर्चे करती है, प्लस लोगों से ही उधार ले लेती है. जहाँ पर ये तीन फंक्शंस साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट करे, ये तीन फंक्शंस चल रहे हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, उन तीन फंक्शंस को ही कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी. इन तीन फंक्शंस की फंक्शनिंग को ही कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी. क्यों ये होता है? टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, पंचवर्षीय योजना या 20 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, जो भी बनाती है, जो भी उसके एम्स होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए. अब सबसे पहले आ जाते हैं टैक्सेशन के ऊपर. गवर्नमेंट की इनकम क्या है? इट्स द टैक्सेस जो हम भरते हैं, इनकम टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो कैसे टैक्सेशंस होंगे? टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्सेस ज़्यादा लिए जाएंगे, या टैक्स रेट कम होगा, ये सारा डिसीजन कौन सी वाली पॉलिसी के अंदर आता है? इट कम्स अंडर फिजिकल पॉलिसी एंड नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी. अभी हम फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं. तो टैक्सेशन वाली सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर. देन कम्स पब्लिक स्पेंडिंग. पब्लिक स्पेंडिंग मतलब लोगों के ऊपर कैसे गवर्नमेंट खर्च कर रही है. आप सबने सुना होगा जब कोरोना टाइम पे क्या था, एक पैकेज मिला था हम सबको 20,000 करोड़ का या 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला था. तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, पब्लिक प्लेसेस बना दी. तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लोगों के लिए करती है, रोड्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, कुछ भी बना दिए, मेट्रो लखनऊ में स्टार्ट हो रही है, चल रही है मतलब, और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है. तो वो सारी चीज़ें स्पेंडिंग में आ जाती हैं. ठीक है. देन कम्स पब्लिक बोरोइंग. पब्लिक बोरोइंग मतलब पब्लिक से लोन ले लेना. गवर्नमेंट भी कभी कभी लोगों से लोन लेती है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके पब्लिक डेट में. तो ये तीन चीज़ें जहाँ पर भी आती हैं, लोगों से पैसे लेना, लोगों के ऊपर पैसे खर्च करना, एंड लोगों के ऊपर टैक्सेशन लगाना. ऑल दीज 3 टर्म्स कम्स अंडर फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. और ये पॉलिसी क्यों होती है, ये तीन फंक्शंस क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव उसके जो भी अपने एम्स हों, जो भी उसके एस्पिरेशंस हो, जो भी उसने अपने टारगेट बनाए. किसने? गवर्नमेंट ने. ऑलराइट. देन कम्स द ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल पॉलिसी के क्या हो सकते हैं? वेरी सिंपल. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में, अभी आपने खुद ही सुना होगा, कोरोना के टाइम पे हम रिसेशन में जा रहे हैं, डिमांड बिल्कुल नहीं है, इंडिया की जीडीपी गिर गई. ये सारे बड़े मीम्स ही शेयर हुए थे इस टॉपिक पे. जीडीपी गिर गई. तो जीडीपी जो गिर रही है मतलब इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी डगमगा रही है. हम सब डोल रहे थे क्योंकि जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी. तो जो धीरे धीरे हम रिसेशन की ओर बढ़ रहे थे, मतलब हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिल रही थी, हम स्टेबल नहीं थे, हम डगमगा रहे थे, हमारी इकोनॉमी डगमगा रही थी. तो स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये तीन फंक्शंस ज़रूरी हैं. अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मीन्स लोगों के पास बहुत पैसे हैं, इन्फ्लेशन है, मनी इज़ ऑल अराउंड. तो लोगों से मनी कैसे निकलवाया जाए, गवर्नमेंट अपने पास ले, उस हालत में टैक्सेशन रेट बढ़ा देगी. ठीक है. पब्लिक बोरोइंग करने लगेगी, लोगों से लोन लेने लगेगी, उधार लेने लगेगी. तो इस तरीके से लोगों के पास जो एक्सेस मनी है वो अपनी तरफ खींच लेगी. तो इससे जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होगा वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा. वहीं उल्टा केस, अगर डिफ्लेशनरी ट्रेंड है इंडिया में,
लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के भी पैसे नहीं है, डिमांड बिल्कुल नहीं, उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्सेशन को कम कर देती है, क्योंकि लोग कम टैक्स देंगे तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे। प्लस पब्लिक स्पेंडिंग क्या करती है, बढ़ा देती है, लोगों के ऊपर और खर्चे करने लगती है। आपने खुद ही देखा होगा कोरोना टाइम पे पैकेज मिल रहा है और राशन मिल रहा है लोगों को, बेरोज़गारी भत्ते मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी थी पब्लिक स्पेंडिंग के केस पे। टैक्सेशन में भी आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे आपको रिलीफ मिला होगा टैक्स के, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के केस में। और पब्लिक बोरोइंग भी कम कर देती है, लोगों से लोन लेना कम कर देती है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहते हैं। तो इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए ये 3 फंक्शंस करना गवर्नमेंट ज़रूरी समझती है। ये हम एक एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देन कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम सबने पढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल अबाउट द ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जब पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का बढ़ रहा हो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम तो साथ साथ बढ़े बट उसके साथ साथ पॉवर्टी में कमी आए, एजुकेशन में इंक्रीमेंट आए, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आए, तो वो सारा डेवलपमेंट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि टैक्सेशन है तो टैक्सेशन बढ़ाना है, टैक्सेशन कम करना है, उन सबसे ग्रोथ का बेटरमेंट होता है। अगर टैक्सेशन बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आएंगे, तो जो नेसेसरी एरियाज है स्पेंडिंग के वहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, जिससे अल्टीमेटली लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देन कम्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। देखिए हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो है, रिच इज़ गेटिंग रिचर रिचर एंड पुअर इज़ गेटिंग पुअरर। ठीक है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये केस तो हम सब देख ही रहे हैं इंडिया में। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, इनकम की इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करती है। कैसे? अगर गवर्नमेंट को किसी से लोन लेना है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था पब्लिक डेट, पब्लिक बोरोइंग जब हमने ऊपर पढ़ा था, तो अगर गवर्नमेंट को किसी से बोरो करना है तो वो किसी रिच पर्सन से बोरो करेगी। ठीक, और वो रिच पर्सन से बोरो करेगी तो अल्टीमेटली उसकी क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी, अपनी जेब में तो नहीं रखेगी, लोगों के ऊपर एक्सपेंडिंग करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी। तो जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में कर सकती है, स्कूल्स खुल जाएंगे या हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे या कोई बिल्डिंग बन जाएगी जहाँ पर हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक तरीके का प्रोडक्टिव काम है। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है, जो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसे थोड़ा सा कम करने का एक मौका मिलेगा, लोगों के हाथों में पैसे आएंगे। तो ये एक छोटा सा ज़रिया है, छोटा सा स्टेप है जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम को कम किया जा सकता है। देन कम्स प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का केस उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल प्राइस भी स्टेबल हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं मार्केट में बड़े हाई प्राइसेस होते हैं, टैक्सेशन की वजह से टैक्स लग जाता है। नॉर्मल जीएसटी टैक्स जब से आया था तब से चीज़ें और महंगी महंगी हमें लगने लगती हैं। तो वही चीज़ें हैं कि टैक्स की वजह से प्राइस को कभी कभी स्टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कि किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है प्राइस, तो उसके प्राइस थोड़े से कम हो जाएंगे। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गिरी जा रही है तो टैक्स लगा के उसके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं। तो प्राइस के खेल में भी टैक्सेशन का एक अहम रोल होता है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हल्के फुल्के से। देन कम्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, पहले कौन कौन से तरीके हैं गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी को चलाने के। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज पब्लिक रेवेन्यू। लोगों से कैसे हम रेवेन्यू इकट्ठा करें। कौन इकट्ठा कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स लोगों से कैसे पैसा कलेक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। हम गवर्नमेंट को कैसे पैसे देते हैं, जाकर उसके अकाउंट में तो जमा नहीं कर देते, यूज टू पे टैक्स। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, ये हम अगला टॉपिक, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो पूरा टॉपिक होगा पब्लिक रेवेन्यू का, उस पर हम ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब लोगों के ऊपर खर्चा करना, लोगों के ऊपर एक्सपेंडिचर करना। एक्सपेंडिचर किस टाइप का होता है? बड़े सारे टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। ये चीज़ें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट पब्लिक स्पेंडिंग का सीधा मतलब ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर खर्चे करती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो।
डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रही है, लोगों को पेंशन दे रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी लोगों के ऊपर खर्चे में। लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट, मतलब लोगों से क्या ले लेना, लोन ले लेना, उधार ले लेना। ये लोन भी अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर में ही खर्च होता है, एंड दिस रेवेन्यू भी अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर में ही खर्च होता है बाय द गवर्नमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, फिस्कल पॉलिसी का बेस एक क्लियर हो चुका होगा। विद द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको और अच्छे से फिस्कल पॉलिसी समझ में आ जाएगी। With this, the topic comes to an end. Thank you so much for watching the video. Do like, share, subscribe अगर आपको पसंद आया तो, and give it a thumbs up. And thank you so much once again.